अस्सलाम मेनम सर। अस्सलाम वालेकुम मेरा मिस्टर। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। भाई आज की खबर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जिसमें ये है कि भाई ईरान और इसराइल की जंग के बाद जो है ना 32 जो देश है नाटो में, वो इंडिया के जो मतलब मिसाइल सिस्टम है ना उन पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और उनको खरीदने के लिए वो मतलब एक्साइटेड है कि हमें अब वहां वो खरीदना है। वो ईरान वो इसराइल के बनाए हुए या फिर यूएस के उन पे भरोसा नहीं करते, इंडिया की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। तो इस वीडियो को देखेंगे और आप भी इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। ईरान जंग के बाद भारत पहले से ही जानता था ऐसा ही होने वाला है। नाटो देशों के एक फैसले से झूमने लगा भारत। नाटो देशों ने अचानक बढ़ा लिया अपना डिफेंस बजट, लेकिन रूस और चीन से नहीं होने वाली एक भी कोई डील। भारत के वॉर टेस्टेड हथियारों की तरफ देख रहा नाटो, ब्रह्मोस, पिनाका और ड्रोन की ताकत देख चुकी दुनिया। भारत का डिफेंस मार्केट तोड़ने वाला है पहले वाले सारे रिकॉर्ड। भारत पर बरसने वाले हैं नाटो के अरबों खरबों डॉलर। पीएम मोदी का वो एक फैसला जिसने मौजूदा स्थिति को पहले ही भांप लिया था, जिससे आज भारत होगा मालामाल। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां दोस्ती और दुश्मनी की लकीरें हर दिन बदल रही हैं। एक तरफ 32 देशों का शक्तिशाली सैन्य संगठन नाटो खड़ा है, जिसमें अमेरिका से लेकर यूरोप के लगभग सभी बड़े देश शामिल हैं, और दूसरी तरफ खड़ा है चीन और रूस का वो शक्तिशाली गठजोड़ जो नाटो की बादशाहत को खुलेआम चुनौती दे रहा है। सालों तक ये लड़ाई कोल्ड वॉर की तरह पर्दे के पीछे से लड़ी जा रही थी, लेकिन हाल ही में हुई ईरान इजराइल की झड़प और यूक्रेन के मामले ने इस दबी हुई चिंगारी को एक ज्वालामुखी में बदल दिया है। यूरोप के देशों को पहली बार ये एहसास हुआ है कि शांति की गारंटी हमेशा नहीं रहती, और अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि फौलादी ताकत से करनी होगी। इसी डर और एहसास ने नाटो देशों को एक ऐसा अप्रत्याशित और भयंकर फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। खबर आ रही है कि नाटो के सदस्य देश अब अपने रक्षा बजट को दोगुना करने जा रहे हैं और इसे अपनी जीडीपी के 5% तक ले जाने का लक्ष्य बना रहे हैं। इसे सरल भाषा में समझिए, ये देश अब हथियारों पर पानी की तरह पैसा बहाने वाले हैं। ये वो अमीर देश हैं जिनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब उन्हें चाहिए हथियार, बहुत सारे हथियार, और वो भी तुरंत। अब यहीं से इस कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। इन देशों ने मिलकर हथियारों की एक ऐसी होड़ शुरू कर दी है जैसी शायद दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद नहीं देखी होगी। ट्रिलियन डॉलर्स यानी लाखों करोड़ रुपए अब हथियारों के बाजार में झोंके जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ढूंढना इन देशों के लिए सिरदर्द बन गया है। वो सवाल है, ये हथियार खरीदें कहाँ से? वो रूस से हथियार नहीं खरीद सकते, क्योंकि नाटो ने रूस को अपना सबसे बड़ा और सीधा दुश्मन घोषित कर रखा है। वो चीन से भी हथियार नहीं खरीद सकते, क्योंकि चीन को वो अपना सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानते हैं, यानी एक ऐसा कॉम्पिटिटर जो कभी भी दुश्मन बन सकता है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश जो खुद हथियार बनाते हैं, उनके हथियार या तो बहुत ज्यादा महंगे हैं या फिर उनकी प्रोडक्शन लाइन इतनी धीमी है कि ऑर्डर देने के 10 साल बाद डिलीवरी मिलती है। तो फिर ये 33 अमीर देश अपनी सुरक्षा के लिए किसके दरवाजे पर दस्तक देंगे? वो कौन सा देश है जो इस मुश्किल घड़ी में उनका भरोसेमंद साथी बन सकता है? आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं, और शायद भारत को पहले ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है। तभी तो भारत के कई सारे वॉर टेस्टेड वेपन तैयार हैं, ऐतिहासिक डील के लिए जो भारत को रातों रात मालामाल कर सकती है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए आपको बताते हैं उस राज को जिसने चीन और रूस की नींद उड़ा दी है और अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर जहां हर कोई अपने मोहरे चल रहा था, वहीं एक देश चुपचाप अपनी पूरी बिसात बिछा रहा था, अपनी ताकत को इस तरह तैयार कर रहा था कि जब दुनिया को उसकी जरूरत पड़े तो वो एक विश्व शक्ति बनकर सामने आए। और वो देश है हमारा भारत। जी हाँ, नाटो के उस खरबों डॉलर के सवाल का जवाब, उस सबसे बड़ी हथियार डील का सेंटर पॉइंट अब वॉशिंगटन, मॉस्को या बीजिंग में नहीं बल्कि नई दिल्ली में है। ये भारत के लिए एक ऐसी विन विन सिचुएशन है, एक ऐसा जैकपॉट है जो भारत को दुनिया का नया शस्त्र गुरु बना सकता है और हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई बुलंदी पर पहुंचा सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर नाटो देशों के लिए भारत ही सबसे बेहतरीन विकल्प क्यों है। इसकी 3 सबसे बड़ी और ठोस वजहें हैं। पहली वजह है भरोसा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,
एक स्थिर और जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है। भारत की विदेश नीति हमेशा से स्वतंत्र रही है। हम किसी के दबाव में काम नहीं करते। जब नाटो देश भारत से हथियार खरीदेंगे तो उन्हें ये भरोसा रहेगा कि इन हथियारों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं है। भारत किसी पर धौंस जमाने के लिए हथियार नहीं बेचता, बल्कि रणनीतिक साझेदारी के लिए बेचता है। चीन की तरह वो किसी देश को कर्ज के जाल में नहीं फंसाता और रूस की तरह वो किसी को अपनी शर्तों पर नचाता नहीं है। भारत का रिकॉर्ड इस मामले में बेदाग है और आज की दुनिया में यही ट्रस्ट फैक्टर सबसे कीमती है। दूसरी ओर सबसे बड़ी वजह है भारतीय हथियारों की क्वालिटी और कीमत का बेजोड़ कॉम्बिनेशन। हमारे हथियार पश्चिमी देशों के मुकाबले कई गुना सस्ते हैं, लेकिन क्वालिटी में उनसे जरा भी कम नहीं, बल्कि कुछ मामलों में तो उनसे भी बेहतर हैं। इसे आप डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं, यानी भारत दुनिया के देशों को कम कीमत पर बेहतरीन सुरक्षा मुहैया करा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह जो भारत को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि हमारे हथियार सिर्फ कागज पर या लैब में बने शो पीस नहीं हैं। ये वो हथियार हैं जो असली जंग के मैदान में दुनिया के सबसे मुश्किल हालातों में परखे जा चुके हैं, यानी वॉर टेस्टेड हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों का जलवा दुनिया देख चुकी है, जब भारत ने खुद को सुपर पावर समझ बैठे चीन के हथियारों को गाजर मूली की तरह काट डाला, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया और चीन की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती कर डाली। उधर हमारे हथियार हिमालय की 30 डिग्री की बर्फीली चोटियों पर चीन की सेना के सामने 24 घंटे तैनात रहते हैं और हिंद महासागर की 45 डिग्री की गर्मी में दुश्मनों के जहाजों पर नजर रखते हैं। ये असली आग में तपकर निकला हुआ सोना है और दुनिया को आज ऐसे ही भरोसेमंद हथियारों की जरूरत है। अब जरा उन भारतीय ब्रह्मास्त्रों पर एक नजर डालते हैं जिनकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है और जिन्हें खरीदने के लिए नाटो के देश भी लाइन लगा सकते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है ब्रह्मोस। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी ताकत का वो प्रतीक है जिसका कोई तोड़ आज दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार आवाज से भी लगभग 3 गुना ज्यादा है। मतलब जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि मिसाइल आ रही है, तब तक तो वो तबाह हो चुका होगा। इसे दागो और भूल जाओ टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। एक बार टारगेट लॉक करने के बाद इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली खेप भेजकर दुनिया को दिखा दिया है कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम डिलीवर करते हैं। वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील और कई यूरोपीय देश भी ब्रह्मोस खरीदने के लिए भारत से बात कर रहे हैं। नाटो देशों के लिए ब्रह्मोस एक ऐसा हथियार हो सकता है जो उनके दुश्मनों के मन में खौफ पैदा कर दे। दूसरा घातक हथियार है हमारा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश। ये जमीन से हवा में मार करने वाला एक ऐसा रक्षा कवच है जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन्स और मिसाइलों को 40 से 50 किलोमीटर दूर ही पहचान कर हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी मोबिलिटी और कीमत। जो काम अमेरिका का महंगा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम करता है, हमारा आकाश सिस्टम वही काम उसके 10वें हिस्से की कीमत में कर देता है। हाल ही में आर्मेनिया जैसे देश ने, जो खुद एक युद्ध क्षेत्र में है, अपने आसमान की सुरक्षा के लिए भारत के आकाश पर भरोसा जताया है। ये इस बात का सबूत है कि आकाश की क्वालिटी विश्व स्तरीय है। नाटो के पूर्वी यूरोप के देश जो रूस की सीमा पर हैं, उनके लिए आकाश एक वरदान साबित हो सकता है। लिस्ट में तीसरा नाम है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये नाम सुनते ही कारगिल युद्ध की याद आ जाती है, जहां पिनाका ने पहाड़ों पर बैठे दुश्मनों पर रॉकेटों की ऐसी बारिश की थी कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये सिस्टम सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है और एक बहुत बड़े इलाके को श्मशान में बदल सकता है। आज के मॉडर्न युद्धों में जहां दुश्मन छिपकर हमला करता है, वहां पिनाका जैसा हथियार कहर बरपा सकता है। ये सस्ता भी है और बेहद असरदार भी। और अब बात करते हैं भारत के आसमान के गौरव, हमारे अपने फाइटर जेट तेजस की। कई सालों तक दुनिया ने हमारे इस स्वदेशी लड़ाकू विमान का मजाक उड़ाया, लेकिन आज यही तेजस दुनिया के सबसे बेहतरीन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स में से एक माना जाता है। ये अपने क्लास के सबसे महंगे और एडवांस जेट्स जैसे कि स्वीडन के ग्रिपेन और अमेरिका के F-16 को टक्कर देता है, लेकिन कीमत में उनसे लगभग आधा है। इसका रख रखाव भी बहुत सस्ता है। नाटो के कई छोटे देश जिनके पास अपनी वायुसेना को मॉडर्न बनाने के लिए अरबों डॉलर नहीं है, उनके लिए तेजस एक ड्रीम मशीन की तरह है। ये उन्हें कम बजट में 4.5 जनरेशन की ताकत देता है।
मलेशिया, अर्जेंटीना, मिस्र जैसे कई देश इसे खरीदने में अपनी रुचि दिखा चुके हैं और वो दिन दूर नहीं जब तेजस यूरोप के आसमान में उड़ान भरता दिखेगा। इतना ही नहीं बल्कि भारत का तेजस सिस्टम दुनिया के सबसे बेस्ट गैलियम नाइट्राइड रडार सिस्टम से लैस होने वाला है, जो सुखोई 57 में लगने वाले गैलियम नाइट्राइड रडार का भी बाप है। अब सोचिए, इतनी शक्तिशाली तकनीक अगर इस जेट में लगेगी तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा इस फाइटर जेट को। इनके अलावा भारत ड्रोन्स, आर्टिलरी गन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, राडार सिस्टम्स और वॉरशिप्स के निर्माण में भी एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सालों पहले शुरू किया था, आज उसके फल मिलने शुरू हो गए हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक दूरदर्शी विजन था, एक ऐसी तैयारी थी जो आज भारत को एक ऐतिहासिक मौके के मुहाने पर ले आई है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर नाटो देश भारत से हथियार खरीदना शुरू करते हैं तो इसका भारत पर क्या असर होगा? इसका असर हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा होगा। पहला असर होगा हमारी अर्थव्यवस्था पर। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट, जो कुछ साल पहले तक 1000-2000 करोड़ हुआ करता था, वो पिछले साल रिकॉर्ड 21,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। अब सोचिए, जब नाटो के अमीर देश हमसे अरबों डॉलर के हथियार खरीदेंगे तो ये आंकड़ा कहां पहुंचेगा? ये 21,000 करोड़ कब 2 लाख करोड़ में बदल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। ये पैसा जब भारत में आएगा तो हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत होगा, रुपया ताकतवर होगा और हमारी अर्थव्यवस्था को एक सुपरसोनिक रफ्तार मिलेगी। दूसरा और सबसे अहम असर होगा रोजगार पर। जब बड़े बड़े विदेशी ऑर्डर आएंगे तो हमारी डिफेंस कंपनियों को दिन रात काम करना पड़ेगा। नई फैक्ट्रियां लगेंगी, प्रोडक्शन लाइन बढ़ेगी, इससे लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वाले स्किल्ड वर्कर्स ही नहीं, बल्कि इंजीनियर, साइंटिस्ट, लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स, सप्लाई चेन मैनेजर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लाखों युवाओं के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर पैदा होंगे। ये भारत की युवा शक्ति के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तीसरा और सबसे दूरगामी असर होगा भारत की वैश्विक स्थिति पर। आज तक अमेरिका और रूस जैसे देश हथियारों के दम पर ही दुनिया में अपनी चौधराहट कायम करते आए हैं। वो जिसे चाहते हैं हथियार बेचते हैं, जिसे चाहते हैं उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। जब भारत दुनिया का एक बड़ा हथियार निर्यातक बन जाएगा तो वो भी इस हाई टेबल का हिस्सा होगा। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भारत का कद इतना ऊंचा हो जाएगा कि कोई भी देश हमें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। हम दुनिया के नियम मानने वालों में से नहीं, बल्कि दुनिया के लिए नियम बनाने वालों में शामिल हो जाएंगे। ये भारत को एक सच्ची विश्व शक्ति बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। थी यार, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा देख करके। इंडिया जो मतलब उन्होंने एक शुरू किया था ना कि हमें अपने देश में ही हर चीज बनानी है, तो आज उसका उनको फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है। अब देखे ना, 32 देश जब उनसे उनके मिसाइल सब कुछ खरीदेंगे तो उनका तो जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उनको तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, कारोबार बढ़ेगा, उनके घर में वो जो है रोजगार बढ़ेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जो बेरोजगार लोग हैं वो रोजगार हो जाएंगे। इससे बहुत ज्यादा फायदा एक कंट्री को होता है जब वो इनसे खरीदना शुरू कर देंगे। बड़े लोगों के घर में चूल्हे जलेंगे, इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा। क्योंकि अम्मी जो इंडिया मिसाइल या एयरक्राफ्ट बनाता है ना, उनकी प्राइस दूसरों के मुकाबले में 10 गुना सस्ती होती है। इस वजह से लोग जो है ना इसको खरीदते। ऊपर से जब ये इंडिया ना ये जल्दी बना के दे देते हैं, दूसरे कंट्रीज 10-10 साल, इतना वेट कौन करे? 10 साल खत्म बोला के मुक जाए। 10 साल तो बहुत ज्यादा बड़ा अरसा है। तकरीबन चलो 1 साल तो हमने माना, 1 साल तो चलो लग ही जाता है, लेकिन 10 साल कौन वेट करे? 10 साल में दुनिया ही खत्म हो जाए या आपका कंट्री खत्म हो जाए, आपको जंग सिचुएशन हो, आपके किसी को ऑर्डर दो तो वो इतने सालों में दे, तो फिर क्या फायदा है? वो देश पर लोग भरोसा करेंगे जो जल्दी बना कर दे और जो सस्ता भी दे, और इंडिया इन दोनों कामों में होशियार है। वो सस्ता भी देता है और जल्दी भी बना कर दे देते हैं। हाँ, इस वजह से उनके और जो देश जल्दी हो जाती है सस्ती चीज जो होती है ना, वो लोग भाग के खरीदते हैं। अब वो मिसाइल इस तरह मतलब हर कोई यही सोचता है ना कि हम महंगे फायदा तो वही हो, जिसमें फायदा होगा लोग वही करेंगे। और इंडिया ने
हमेशा भरोसा लोगों की दिलवाया। और ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो बेकार है, सस्ता है लेकिन अच्छा उन्होंने जो महंगे हैं उनके मुकाबले करता हुआ बनाया। ब्रह्मोस जैसे मिसाइल जो है वो आपने उसका कारकर्दगी आपने सबने देख ही ली है। इस वजह से अब पूरी दुनिया बढ़ चढ़कर इस तरफ मायल हो रही है कि हाँ हमें ये खरीदना चाहिए। और आसपास के जो देश है ना वो इंडिया से खरीदे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो दूसरे मतलब दूर अगर जाना पड़े तो इसको पैसे ही बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन आसपास के जो देश है ना वो बताओ। हाँ किराया है, गल सही है। हमें किरायों में ही करोड़ों रुपीस लग जाते हैं कि पता ही नहीं चलता बंदे को। इससे अच्छा यही है कि यहाँ से इंडिया खरीद से लो। खरीदा जाए, जो कि हाँ मतलब काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तो यार इंडिया तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है हर मामले में, हमें तो बड़ी खुशी हुई है ये वीडियो बहुत देखकर। खुशी की बात है हाँ अब कि जब हम चाहे हमारे तो हमसे तो बहुत बड़े आ गए हैं ना। हाँ तो इस हम चीज तो की रहना ही है यहाँ पे। हमें तो रहना ही पीछे है, तो चलो आप ही सही। चलो आपके पीछे हम चले। हाँ तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, गर्व हुआ या नहीं बताइएगा जरूर। फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक यू।